नमस्कार, मैं हैदर अब्बास नकवी। आज हम बात करेंगे एक और वेब सीरीज़ की, अनदेखी। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो मेरी यही आपसे राय है कि इसको आप मत देखें। वैसे तो देख लेना चाहिए कि मेरी राय से आप सहमत हैं या नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने लायक हो। कहानी किसके लिए रूट की जा रही है, कहानी को क्यों दर्शक देखें, किसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखें और वो कहानी में क्या बताना चाह रहे हैं। कहानी की भाषा को हम अगर छोड़ दें कि अननेसेसरीली गाली गलौज, वो तो एक है ही चीज़, लेकिन किस कैरेक्टर के साथ हम बंध नहीं पाए हैं। कहानी का कोई फ्लो नहीं है, कहीं पर भी कुछ हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, आए दिन गाली चल रही है, गोली चल रही है। किसी भी कहानी में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है जिसके तहत हम लोग जुड़ सकें या जिसके साथ इंसान बंध के रह सके। सबसे बड़ी बात ये लगी कि ये सोनी लिव पर है, सीज़न 3 है। कहानी सीरीज़ देखकर ये लगा कि सीज़न 3 बनाना था, सो बना दिया। अब इसके पीछे इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एप्लॉज है, बानी जे हैं, वो सब हैं, तो इनको शायद सोनी लिव मना भी नहीं कर पाया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस तरह की स्टोरी कोई और, माने कि आप और हम जैसा कोई साधारण प्रोड्यूसर या राइटर लेके जाएगा, तो सौगत मुखर्जी जो सोनी लिव में है और दानिश खान है, उसकी एंट्री भी शायद वहाँ पर होने ना दें। तो इतनी घटिया कहानी। दूसरी चीज़, अब हम करेक्टर पे बात करते हैं कि करेक्टर, वो जो पापा जी का करेक्टर है हर्ष छाया का, एक ये समझ में नहीं आया कि उनकी 60-62 साल की उम्र है, किस तरह से वो अपने फेस को यूं मतलब कि एक इंसान शराब का एडिक्ट होता है, वो होता है, लेकिन इस तरह से अपने फेस के साथ ये करके ज़्यादा ही मतलब कि ग्राफ से भी बाहर जा रहा है। करेक्टर स्केच क्यों किया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फालतू की गाली गलौज हो रही है, वो एक अलग बात है। कुछ है ही नहीं है कि मतलब कि आप जा रहा है, पता चल जाएगा आपको। प्रोडक्ट लगता है कि जैसे एआई का मॉडल आजकल आया हुआ है कि एआई सब कुछ लिखता है। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने एआई की मदद से ये स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि उसमें ना फॉर्मूले होते हैं कि ये होगा तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा तो उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। वैसे ही हुआ चीज़ों के लिए। शादी में गोली चलती है, गोली से ये बच जाएगा, बचेगा। इस तरह से इसने इसकी मदद की होगी, इसने उसकी मदद की होगी, वो उसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, आखिरी में ये दोनों मिल जाएंगे, फिर ये दोनों मिल जाएंगे। और अंत देखिए, 80 के दशक की फिल्मों वाला अंत की वो मेरा बेटा है। वरुण बड़ोला आते हैं, वरुण बड़ोला उसको कहते हैं रिंकू को कि तू इसका बेटा नहीं है, पापा जी का मेरा बेटा है। यानी कि वो 80 के दशक की जो कहानी चलती आ रही है, तोड़ मड़ोड़ के यहाँ से वहाँ से। हाँ, पैसे वाले प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े नाम हैं, बड़े, तो लोकेशंस बहुत खूबसूरत दिखाई है। जो लोग मनाली को देखना चाहते हैं, मनाली को नहीं देखा। वैसे तो आजकल सबके पास पैसा है, सब चीज़ इतनी सुविधाएं कि हर कोई भी देश का ऐसा नागरिक नहीं है जिसने किसी अपने देश का कोई सा शहर छोड़ा हो। सब ने सब कुछ देखा हो। हाँ, लोकेशंस की बड़ी चीज़ है। और इतना ड्रग्स और ऐसे खुलेआम गोली चल रही, कुछ भी रियलिस्टिक अप्रोच ही नहीं है। अगर वो तो अभी कांग्रेस की सरकारी बीजेपी सरकार से दिखा भी नहीं सकते थे कि इतना आप ड्रग्स दिखा रहे हो, इतना आप कत्लेआम दिखा रहे हो, क्या आप दिखाना चाह रहे हो। एकदम वाहियात कहानी। और इसकी गलती मैं राइटर्स और उनको नहीं कहूँगा, इसकी गलती होती है जो आपके हेड पोजीशंस पर होते हैं, जो कंटेंट को लीड करते हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना है, क्या नहीं है। ज़बरदस्ती एक सीरीज़ बनाकर सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म, जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी सीरीज़ हैं, गुल्लक है, वह स्कैम आई है, वहाँ के जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस को इस तरह के सीरीज़ दिखा के चीट करना बहुत ही एक गलत चीज़ है। तो कहानी आपकी वही शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है आपकी, कि भाई उन्होंने गोली मारी है, फिर विटनेस देखे जाते हैं, विटनेस उनके एक घर में मिलता है, फिर विटनेस पहुंच नहीं पाते और पापा जी रिलीज़ हो जाते हैं। घर की अंदरूनी जो झगड़े हैं, जो मतलब कि कहा जाता है कि हम लोग अगर कोई चीज़ दिखाएं, बड़ा इवेंट ऑफ वर्ल्ड दिखाने के बाद कहानी ना घर में ही घुस जाए, यानी कि उस घर में जो मेन कैरेक्टर है उसके कई दुश्मनों को घर में ही पैदा कर दिया जाए, तो ये इंटैक्ट करता है, लोगों को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए पापा जी के जो दुश्मन है, पापा जी का जो दुश्मन बड़ोला था, जो कहते हैं कि ये कभी ये दोस्त हुआ करते थे, तो उसकी बीवी वहाँ से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मर जाती है, पापा जी को शराब पीने की आदत होती है, और फिर उसमें वो अरेस्ट हो जाता है उसका पति वरुण बड़ोला, जो 20 साल के बाद आता है, 20 साल के बाद आता है। उसके बाद पैसा दौलत और सब कुछ होती है,
कनाडा वनाडा से आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी लेंगे, अपने बेटे से बात करता है, वो करता है, और फिर उसके ड्रग्स के बिज़नेस में हम लोग तुम्हारे साथ होंगे। इस तरह की उनकी डीलिंग होती है। उसकी एक एजेंट होती है जो सब कुछ कराती रहती है, इनको बचाती है, यानी कि इनको फेवर करने के लिए वो होता है। दोनों भाई मिलने जाते हैं, लेकिन तब पापा जी ठीक हो जाते हैं। पापा जी कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे मिलूँगा। यहाँ से उसको खटकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच रिंकू की एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए जो सूर्य शर्मा ने अच्छी एक्टिंग की है, ये आपको मैं बता दूं। सूर्य शर्मा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं शुरू से लोग। सूर्य शर्मा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सूर्य शर्मा की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सूर्य शर्मा की बीबी मर जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है, तो थोड़ा सा लगता है कि अब क्या होगा। फिर उसका बदला लेने के लिए वरुण बड़ौला के पास जाता है बाप के साथ, तो कहता है कि वो तुम्हारा पापा जी तुम्हारा फादर नहीं है। तो तेरी क्या बढ़िया स्क्रिप्ट, क्या बढ़िया कहानी लिखी है। यानी कि बेवकूफ़ जैसे आप मतलब कि उन्हीं की भाषा में कह के चूतिया बनाया गया है ऑडियंस को, दर्शकों को। और मुझे लगता है कि क्यों लिया गई है इस तरह की स्टोरी, मैंने पहले कह चुका हूँ। सोनी लिव में अच्छा कंटेंट आता है इस तरह से। तो ये जो मैं आपने आने वाले वक्त में ना, ये आपके जो ये बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे अपलॉज हुआ, बानी जे हुआ, इन सब के कॉन्टेक्स्ट बड़े अच्छे हैं। समीर नायर हैं, इधर दीपक धर हैं। तो चैनलों में, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म में इन सब के रिलेशन हैं, ये रिलेशन से काम ले लेते हैं। काम करने वाले ठीक है, लेकिन जो कंटेंट को लीड करने वाले हैं उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, कहानियों की समझ ही नहीं है, हिंदुस्तान की समझ नहीं है, ज़मीन की समझ नहीं है। क्या होता है, इनके शोज़ जो हिट हुए हैं वो आप देखोगे कौन से शो हिट हुए हैं, जो इन्होंने विदेशी मतलब कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, अमेरिका, UK के शो को कॉपी किया है। उसी कंटेंट में थोड़ा हुआ। जो ओरिजिनल बनाने की बात आई है, ओरिजिनल बनाने में ये लोग लैग किए हैं। आने वाले टाइम पे और डिज़ास्टर होगा, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान की जो नींव में बसे हुए लोग हैं, जो कंटेंट को समझते हैं, कंटेंट, उनको यहाँ के प्लेटफॉर्मों में मौका ही नहीं मिलता है। एक आध स्ट्रगल करते करते ही उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे वे बैठे हुए लोग कहीं ऊपर से आते हैं, सोर्स से आते हैं, एक सर्कल होता है, एक स्टेटस होता है, उस स्टेटस की तरह कहानी ले आते हैं और अनदेखी जैसी वाहियात, बहुत ही वाहियात कहानी देखने को मिलती है। और कई अच्छी स्टोरीज आई हैं। अगर ओरिजिनल कंटेंट्स में जो अभी तक सही दिख रहा है वो ZEE5 एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ें लाता है, वो आता है। बाकी नेटफ्लिक्स में हीरा मंडी भी अच्छी तरह से गई है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और आने वाली और जो सीरीज़ हैं जियो सिनेमा में, अमेज़ॉन में, ZEE5 पे और जगह भी जो आ रही हैं, उनके बारे में एक सही समीक्षा देंगे। समीक्षा इसलिए देना ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कहानी बनती है, किस तरह से कहानी आगे चलती है और किस तरह से कहानी दर्शकों तक पहुंचती है। तो उस कहानी में कहीं पर भी बेईमानी हो जाती है तो उसमें दर्शक ठगा जाता है। और जो क्रिएटिव लोग हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्हें कहानी की समझ है, उन्हें लगता है कि यार ये क्या बेवकूफ़ीपंती बनाई गई है। क्योंकि अगर आप अपनी स्टोरी, अपना आइडिया पिच करने जाते हैं तो वहाँ पे कई बैरियर होते हैं, इतनी आसानी से नहीं होता। हर का आइडिया होता है, हर का वो चीज़ होता है, हर का इनपुट होता है, तब जाकर वो स्टोरी होती है। फिर जब रिज़ल्ट हम अनदेखी जैसा देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं पर तो भ्रष्टाचार है, ये कैसे ओके हो जाता है। तब इन सब की आंखों में पट्टी बन जाती है जो चैनलों और OTT प्लेटफॉर्मों में बैठे हुए हैं। या फिर रिलेशंस में हम लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपने दर्शकों के साथ धोखा करने लगते हैं। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। अभी OTT के कई नियम भी आ रहे हैं, इन नियमों में जब होगा तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी और हमें एक अच्छा कंटेंट, जी हाँ, दूरदर्शन कभी ज़माने बहुत अच्छा कंटेंट दिया करता था। आज तक उनके बीबी नातियों वाले, हम लोग, बुनियाद जैसे सीरियल्स आज भी, देख भाई देख, कई तरह के सीरियल्स आज भी हमें याद हैं। इसी तरह की कहानियाँ हमारे दर्शक चाहते हैं। हमारी नींव में कहानियाँ बसी हुई हैं, हिंदुस्तान की नदियों में, हिंदुस्तान के पहाड़ों में, हिंदुस्तान की गलियों में, हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के कल्चर में कहानियाँ हैं। उन कहानियों में गालियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनाब। ज़बरदस्ती कोई ज़रूरत हो तो पड़े हो, ओ वैं जो मार दूंगा, क्या है ये सब यार? किसको दिखा रहे हैं? कौन से ऑडियंस है? अगर ऑडियंस आपकी 13 से 35 साल कह रहे हैं तो उसे समझ में है कि कब उसे गाली देनी है, कब नहीं देनी है आपको। तो इस तरह के कंटेंट से बचें। मुझे उम्मीद है कि सोनी लिव आगे इस चीज़ों पर ध्यान देगा और इन तरह से बड़े जो हाथी बैठे हुए हैं, जिनको पाला जा रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इंडियन कंटेंट को, इन पे भी नकेल कसने की ज़रूरत है। इसी तरह की कहानियों की सच्चाइयाँ आपको बताता रहूँगा। मैं हैदर अब्बास नकवी। नमस्कार।